नमस्ते। देखिए, कभी कभी मन उदास हो जाता है ना। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, हम सब महसूस करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही बहुत ही सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स की बात करेंगे जो इस फीलिंग से डील करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि जब भी मन उदास होना तो किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है कि छोटे छोटे कदम ही सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। हमारा फोकस आज बस ऐसे ही आसान कामों पर रहेगा जिन्हें कोई भी कभी भी कर सकता है। तो सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? बाहर की ओर देखना। जब मन अंदर ही अंदर उलझा रहता है, बहुत भारी भारी सा लगता है, तब अपना ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ ले जाना वाकई एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई घंटों का समय नहीं चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट, बस इतना ही। 15 से 20 मिनट अगर प्रकृति के साथ बिताए जाएं तो वो भी काफी है। सोचिए, ये कोई बड़ा काम नहीं है ना? बस एक छोटा सा ब्रेक जो हमारे दिमाग को कह सकते हैं कि रीसेट करने में मदद करता है। तो ये दो बाहरी कदम हैं। कौन से? पहला तो है प्रकृति में थोड़ी देर टहलना। ताज़ी हवा, थोड़ी धूप, ये सब मिलकर मन को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। और दूसरा कदम है किसी से बात करना। किसी दोस्त से, परिवार में किसी से, या कोई भी जिस पर भरोसा हो, उनसे मन की बात शेयर करने से ना बोझ सच में बहुत हल्का हो जाता है। अच्छा, तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के बाद अब बारी है अंदर की ओर मुड़ने की। हमारा दूसरा कदम उन एक्टिविटीज पर फोकस करता है जो हमें अंदर से मतलब हमारे मन को शांति और सुकून दे सकती हैं। और इसके लिए भी कुछ बहुत आसान से आइडियाज़ हैं, जैसे कि अपना पसंदीदा संगीत सुनना, कोई अच्छी सी किताब पढ़ना, या फिर ड्राइंग करना, या बस कोई हल्की फुल्की अच्छी सी फिल्म देख लेना। मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि मन को किसी ऐसी चीज़ में लगाया जाए जो अच्छी लगे, जो थोड़ी क्रिएटिव हो। और फिर है प्राणायाम। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। सिर्फ 5 से 10 मिनट, बस इतनी देर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस। इससे होता क्या है, हमारा स्ट्रेस कम होता है और नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है। देखा जाए तो मन को शांत करने का ये एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। अब आते हैं हमारे तीसरे कदम पर, एक छोटा काम पूरा करना। हाँ, ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन सोच कर देखिए, जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता ना, उस वक्त किसी काम को पूरा करने की जो फीलिंग होती है, वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कमाल कर सकती है। बहुत पावरफुल होती है ये फीलिंग। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई का कोई एक टॉपिक ही खत्म कर लिया। ये छोटा सा काम पूरा होते ही सीधा हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इससे हमें ये महसूस होता है कि हाँ, चीजें अभी भी हमारे कंट्रोल में है और हम कुछ पूरा कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इन सभी कदमों के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात है जो मन में रखनी है, और हमारा आखिरी पॉइंट इसी सोच के बारे में है। वो ये कि हमें ये याद रखना है कि ये जो फीलिंग है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरी है। उदासी हमेशा नहीं रहती। सिर्फ इस एक बात को मन में रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। ये बस एक दौर है, कोई मंजिल नहीं। और सच तो ये है कि ये भावना कुछ समय के बाद अपने आप ही कम हो जाएगी। देखिए, हमारी फीलिंग्स का भी एक नेचुरल फ्लो होता है, उतार चढ़ाव होता है, और ये उदासी भी बस उसी का एक हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए कि आज मन को शांति देने के लिए इनमें से कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। ये एक तरह से खुद को एक छोटा सा तोहफा देने जैसा है।